नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। अब नतीजे आने में चंद ही दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब देखना ये होगा कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था, क्योंकि इस बार दो पार्टियों के बीच में सत्ता की लड़ाई चलती आई है और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सत्ता की लड़ाई होती आई है। लेकिन इस बार टिप्रा मोता पार्टी आने से चुनावी माहौल बदल गया और जनता जनार्दन टिप्रा मोता पार्टी की ओर ज्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई दिए। अब देखना यह होगा इस बार चुनावी माहौल क्या होगा। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान होगी या फिर टिप्रा मोता या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता की गद्दी हासिल करेगी। खैर, इन सब की जानकारी देने के लिए दोस्तों, त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान भी संपन्न हो चुका है। 2018 में त्रिपुरा की 36 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर सरकार भी बनाई थी। तो दोस्तों, अब ऐसे में देखना यह होगा कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। दोस्तों, जनता जनार्दन के बीच में जाकर हमने उनके मन के विचार को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी इस बार हासिल कर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, यह जानने के लिए हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। इसे देखने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में
5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहां पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा। ऐसे में दोस्तों चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना यह होगा इस बार कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है और कौन सी पार्टी को सत्ता की गद्दी से आउट किया जाता है, क्योंकि इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। 2023 में 3 राज्यों में फरवरी माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। 16 फरवरी के दिन यहां पर त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होंगे। इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल्स भी देश के सामने रख रहे हैं। 2018 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, लेकिन 2018 से पहले 25 साल तक लेफ्ट पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान थी, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी को गिराकर प्रचंड जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर कमल खिला पाएगी या फिर नई पार्टी उमरी टिपरा मोथा सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का माहौल त्रिपुरा के अंदर बना हुआ है उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार टिपरा मोथा पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है, क्योंकि इस पार्टी को 34 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।